अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिंदी स्पीच थेरेपी की इस वीडियो में फिर से आपका खैर मकदम है। दोस्तों, बोलते समय सही हरूफ का इस्तेमाल करना कभी कभी एक मुश्किल काम बन जाता है। दोस्तों, क्या आपको या आपके किसी साथी को हकलाने, अटकने या बोलने में कोई परेशानी आती है? दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, हकलाना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी यह इस तरह की तकलीफ़ है जिसका असर इंसान के हर दिन पर पड़ता है। लेकिन बावजूद इसके, हकलाने की इस प्रॉब्लम को किसी भी उम्र में पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। बस ज़रूरत है कुछ आसान तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया के कई मशहूर लोगों को भी हकलाने की आदत थी। मशहूर एक्टर ऋतिक रोशन को बचपन से लेकर अपनी जवानी तक, यानी एक लंबे समय तक हकलाने की आदत थी। इसके अलावा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, मशहूर सिंगर एड शीरन, बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी और बाहुबली में अपनी आवाज़ देने वाले एक्टर शरद केलकर को भी हकलाने की आदत थी। पर इस आदत को उन्होंने अलग अलग स्पीच थेरेपी और अपने काम के प्रति जुनून के ज़रिए ठीक किया। इस आदत को उन्होंने कभी भी अपनी कमज़ोरी नहीं समझा। वे आज भी स्पीच थेरेपी को सुधारने के लिए स्पीच थेरेपी की प्रैक्टिस करते रहते हैं। आखिर हकलाने की शुरुआत होती कैसे है? क्या एक इंसान इसे अपनी आदत बना लेता है? कई लोगों को लगता है कि यह ज़्यादा सोचने, चिंता करने या ज़्यादा घबराने की वजह से होती है। हालांकि यह बात पूरी तरह सच नहीं है। हकलाने की शुरुआत ज़्यादातर 2 से 5 साल की उम्र के बीच में शुरू होती है। हकलाहट ठीक करना और समझना मुश्किल इसलिए बन जाता है क्योंकि जिस उम्र में बच्चे बोलना सीख रहे होते हैं, ऐसे में थोड़ा अटकना, रुकना या हकलाना एक आम बात है। लगभग 20% बच्चों की शुरुआती उम्र में हकलाहट के लक्षण देखे जा सकते हैं, जो कि बाद में 5 से 6 साल की उम्र में 75% तक ठीक भी हो जाते हैं। हालांकि हकलाहट की आदत फ़िक्र, शर्म, घबराहट की वजह से शुरू नहीं होती, लेकिन ये आदत इस प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। स्टडी से पता चला है कि जिन लोगों को हकलाने की आदत होती है, उन लोगों के दिमाग के कुछ हिस्सों में ब्लड फ्लो यानी खून का बहाव दूसरे लोगों के मुकाबले थोड़ा अलग होता है। जब कोई इंसान स्पीच देता है तो उसके हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा होता है जिसे वह पढ़कर सारी बातें बोल रहा होता है। ठीक उसी तरह हम अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में लोगों से बात करते हैं तो किसी के ज़रिए पूछे गए सवाल का सिग्नल हमारे कानों के ज़रिए हमारे दिमाग तक पहुंचता है। दिमाग में जाने के बाद यह सिग्नल दिमाग के वर्निक्स एरिया में पहुंचता है, जहां पर सवाल के जवाब को किस तरह से और किन शब्दों में बोलना है, इस चीज़ का निर्माण होता है। शब्दों और वाक्यों का निर्माण हो जाने के बाद यह सिग्नल दिमाग के अगले हिस्से में मौजूद ब्रोकस एरिया में पहुंचता है। ब्रोकस एरिया ही वह जगह है जहां तैयार वाक्य को पढ़ा जाता है और हमारे मुंह और आवाज़ के ज़रिए बाहर निकाला जाता है। जिन लोगों को हकलाने की आदत होती है, उनके दिमाग के वर्निक्स एरिया में सेंटेंस तो बन जाता है, लेकिन ब्रोकस एरिया द्वारा उस सेंटेंस को बोलने में मुश्किलें पैदा होती हैं। इसलिए जो लोग हकलाते हैं उन्हें अपने मन में पता होता है कि क्या बोलना है, लेकिन जब वह बोलते हैं तो अटकने लगते हैं। ऐसे में घबराहट और स्ट्रेस की फीलिंग दिमाग में पैदा होने लगती है, तो वह इस कमजोरी को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। इसमें बुरी बात यह है कि हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर लोग हकलाने वाले लोगों को थोड़ा बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन असल में हकलाने वाले लोगों की इंटेलिजेंसी और ज्ञान दूसरे लोगों की तरह ही होती है। दोस्तों, हकलाहट की इस आदत को आसानी से दूर किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जिन्हें फॉलो करके आप बहुत जल्दी हकलाने की इस प्रॉब्लम से निजात पा सकेंगे और बोलते वक्त बिना अटके सभी बातों को बोल पाएंगे। ब्रीथिंग टेक्निक यानी सांस लेने का तरीका, यह सबसे ज़्यादा असरदार होता है और इसका असर
आपको पहले हफ्ते में ही नज़र आ जाएगा। अक्सर लोग किसी शब्द को बोलते समय 3 तरह से हकलाते हैं। एक, जब किसी वर्ड की शुरुआत में ही बोल ना पाना या पहले लेटर पर ही अटक जाना। दूसरा, जब किसी लेटर के बीच वाले हिस्से पर अटकना। तीसरा, किसी वर्ड को ख़त्म करते समय हकलाना। इन तीनों तरह की पोजीशन में ही ब्रीथिंग टेक्निक के जरिए ही सुधार लाया जा सकता है। इसके लिए हर सेंटेंस को बोलने से पहले गहरी सांस लें और अब उस पूरे वाक्य को अपने मन ही मन में सोच लें। उसके बाद उस सेंटेंस को थोड़ा ज़ोर से तेज़ आवाज़ में बोलें। इस टेक्निक को रोज़ाना 1 घंटा प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन शब्दों का इस्तेमाल करें जिन शब्दों में आप ज़्यादा अटकते हों। कुछ समय बाद आपको लगेगा कि आपका हकलाना काफ़ी दूर हो गया है और आप शब्दों को बिना अटके बोल पाएंगे। कई लोग हकलाने की वजह से इतने परेशान हो जाते हैं कि वह लोगों से बहुत कम बात करते हैं। कम बात करने से बोलने का मौका भी कम मिलता है, जिसके चलते हकलाने की आदत वैसी की वैसी बनी रहती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करें। अगर आपको दूसरे इंसान के सामने बोलने में हिचकिचाहट होती है तो पहले थोड़ा समय अकेले में प्रैक्टिस करें और इसके लिए अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करते हुए न्यूज़पेपर पढ़ना या बुक पढ़ना एक अच्छा तरीका है। रोज़ाना सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लें। रिकॉर्डिंग को सुनते समय उन शब्दों को नोट कर लें जिन शब्दों पर आप अटक रहे हों। फिर उन शब्दों को गहरी सांस लेकर ज़ोर से, धीमे से या फिर खींचकर बोलने की कोशिश करें। अगर आप उन शब्दों को बोलने में सफल हो जाते हैं तो पूरे सेंटेंस को बोलकर मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें और फिर पूरे सेंटेंस की प्रैक्टिस करें। इस तरह हम अपने दिमाग में उन शब्दों का सही उच्चारण करने का तरीका सीख लेते हैं और हमारे हकलाने की तकलीफ़ में सुधार आता है। यह तरीका बड़ी बड़ी स्पीच थेरेपी सिखाने वाली कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले बहुत ही असरदार तरीक़ों में से एक है, जिसको रोज़ाना करने से सिर्फ उस 3 से 4 दिनों में ही काफ़ी सुधार लाया जा सकता है। बोलने की प्रक्रिया सिर्फ हमारा मुंह का काम नहीं होता, बल्कि इसमें 90% हमारे दिमाग का भी काम होता है। ऐसे में दिमाग से जुड़ी किसी भी कमजोरी को दूर करने के लिए योग और मेडिटेशन सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हकलाहट को दूर करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के प्राणायाम होते हैं, जिसका सीधा असर हमारे बोलने और सोचने की शक्ति पर होता है। इसमें उद्दृत प्राणायाम, भ्रामरिक प्राणायाम और उज्जादी प्राणायाम है। यह तीनों खासकर हकलाने की समस्याओं में सबसे ज़्यादा असरदार होते हैं। अगर आप इसमें से कोई भी एक प्राणायाम करते हैं तो आपको मात्र 10 दिनों में ही कमाल का फ़र्क नज़र आ जाएगा और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसको करना भी बहुत आसान है। दोस्तों, कई लोग बार बार नहीं हकलाते, बल्कि कुछ ही वर्णों पर हकलाते हैं, जैसे म, ज, न, क और र। दोस्तों, इन्हें हम स्पीच थेरेपी के जरिए मात्र 5 से 10 दिनों में ठीक कर सकते हैं। स्पीच थेरेपी में हम शब्दों का सही उच्चारण करना सीखते हैं। इसमें हम जिस शब्द पर अटकते हैं उसका सही उच्चारण सीख के उस शब्द को खींचकर बोलते हैं। दोस्तों, स्पीच थेरेपी की कुछ वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिस वर्ण में आपको बोलने में परेशानी आती है, आप उस वर्ण की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार हमारी जीभ भारी होती है, जिससे हम वर्णों का उच्चारण सही प्रकार से नहीं कर पाते। स्पीच में टंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। टंग एक्सरसाइज से हमारी जीभ हल्की और लचकदार होती है, जिससे हमें बोलने में आसानी होती है। दोस्तों, टंग एक्सरसाइज के वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उसमें से कोई 4 एक्सरसाइज रोज़ाना बदल बदल कर करें और अपनी हकलाहट में कमाल का फ़र्क देखें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट करें और शेयर करें उन लोगों के लिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और आखिर में हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।
इसके साथ खुदा हाफिज़।